थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। सूरदास की झोपड़ी में आग लग जाती है। रात का 2 बजे के लगभग का समय बताया है। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग नहीं लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोंपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख नहीं था। दुख था उस पोटली का, जो उसकी उम्र भर की कमाई थी। पोटली मतलब कोई थैली बना रखी होगी कपड़े की, और उसमें उसकी उम्र भर जितना उसने जो कुछ कमाया वही उसका बैंक था, वही उसका अकाउंट था, और वही वो इकट्ठा किया करता था। जो उसके जीवन की आशाओं का आधार भी थी। जीवन में जितना कुछ मनोकामनाएं उसने जितनी कुछ कर रखी थी कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, इन पैसों को यहाँ खर्च करना है, वो सारी जो उसकी सारी यातनाओं, सारी रचनाओं का निष्कर्ष था। इस मोहल्ले वाले तुझे भड़काएंगे, पर मैं कहता हूँ, जगदर कहता है कि मुझे नहीं पता। सूरदास कहता है अब तो जो कुछ हो गया, होना था हो चुका, कौन जाने किसी ने लगा दी होगी, किसी के चिलम से उड़कर चिंगारी पड़ गई होगी, लग गई होगी। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो, बिना जाने बुझे किस पर सुबह करूं। इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह में मैं न मारा जाऊं। तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है, सूरदास कहता है। सूरदास कहता है कि तुम्हारी तरफ से मेरा दिल बिल्कुल साफ है। जगदर को चिंता इस बात की है कि यार कहीं मेरा नाम ना आ जाए। जगदर को भैरों की बातों से अब यह विश्वास हो गया था कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहां से सीधे भैरों के पास गया। वह चुपचाप नारियल का एकदम प्राकृतिक होका पी रहा था। पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। अब चोरी करना और किसी के घर को जला देना, ये तो बड़ा अपराध है। मन तो गलानी से भरा ही होगा, भले ना बताए वो किसी को। हुक्का नारियल का है, ध्यान करना। जगदर को देखते ही बोला, कुछ सुना, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं, जगदर ने सीधा सट कहा। और नायक राम की धमकी तुझे याद ही है, कानों से सुनिए तूने। बहरों थोड़ा सा बेप्रवाह प्रकार का आदमी है। अरे यार, मिलती ऐसी ऐसी धमकियों की यहाँ कोई परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि आग मैंने लगाई है, मतलब आग लगाई है। सच कहो, तुम्हें नहीं लगाई है? जगदर पूछता है। बैरों कहता, हाँ यार, चुपके से लगा दी एक दिया सलाई, माचिस की तिल्ली। जगदर, मैं कुछ पहले ही समझ गया था। जगदर कहता है, मैं कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बहुत बुरा किया भैरव। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में झोपड़ी तो फिर तैयार हो जाएगी। क्या मिला? दोबारा तैयार हो जाएगी। इसमें कहीं ना कहीं ईर्ष्या का पुट है। क्या झोपड़ी जलाने से क्या मिला? कोई और छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवों का उद्धार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थे। उसने सोचा, पोटली के साथ रुपए थोड़ी जल गए होंगे, आग लगी है, रुपए थोड़ी जले हैं।
अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी? चांदी के सिक्के हैं। ये तो सामान्य सी बात है कि चांदी पिघल जाएगी, लेकिन जाएगी कहाँ? जलकर राख तो नहीं होने वाली है। क्या जानता था कि आज ये विपत्ति आने वाली है? नहीं तो यही न सोता। अगर सूरदास सोच रहा है कि अगर मुझे पहले पता होता कि आग लगने जैसी घटना हो सकती है तो मैं रात को यहीं सो जाता। हो सकता है इस पंक्ति से पता चला कि सूरदास कहीं बाहर सोया होगा, कहीं अलग सोया होगा। और पहले तो अगर झोंपड़े के पास सोया होता तो वो कोई पास में आता नहीं। अगर आ जाता तो आग नहीं लगा पाता, तो पोटली आग लगती भी तो पोटली वो पहले ही निकाल लेता। सच तो यूं है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही नहीं चाहिए थे। अपने आप पर ही वो गुस्सा है, अपने आप पर ही नाराज है। ये सज्जन व्यक्तियों की निशानी है। वो दूसरों पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते, पर रखता भी कहाँ? मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता? हाय, 500 रुपए थे, कुछ ऊपर ही हो गए थे। 500 से अधिक रुपए हैं, कुछ पैसे ऊपर भी बताए। क्या इसी दिन के लिए पैसे बटोर रहा था? हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि 500 से कुछ ऊपर। 500 रुपए तो है ही, लेकिन कुछ ऊपर है। पोटली का जिक्र, पोटली। क्या इसी दिन के लिए मैंने पैसे बटोर रखे थे भाई? आदमी इसीलिए पैसा इकट्ठे थोड़ी करता है कि उसके घर में चोरी हो जाए, उसके घर में आग लग जाए, सब कुछ जलकर राख हो जाए। इसलिए तो कोई धन कमाता नहीं है। खा लिया होता तो कुछ तसल्ली होती भाई, तस्कीन होती। पैसे खर्च ही नहीं किए सूरदास ने कभी। खर्च कर देता, खा लेता, तो ऐसा तो था कि यार मैंने यूज़ कर लिए पैसे, लेकिन कोई उनका उपभोग हुआ ही नहीं। क्या सोचता था, क्या हुआ? ये हमारे लिए प्रश्न है कि सूरदास क्या सोचा करता था धन को लेकर, और हुआ क्या? सोचता क्या था पहले ये देखिए। गया, बिहार में एक आध्यात्म की जगह है। जैसे सामान्यतः हरिद्वार जाते हैं, गंगा जी जाते हैं किसी की मृत्यु के बाद, तो ऐसे ही बिहार में गया जी का स्थान है, जहाँ पर मोक्ष नगरी भी है अपने आप में गया जी। गया जाकर पितरों का पिंडा देने का इरादा किया था, पिंडदान करना था गया जी जाकर। कहाँ जाने की बात हुई है? गया जी, नए की हरिद्वार। अब उनसे कैसे गला छूटेगा? सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो शादी विवाह कर डालूं। मिठुआ बच्चा है, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोंक ठोंक कर खाते एक जुग बीत गया है, एक लंबा समय बीत गया है अपने हाथ रोटी बनाकर खाते हुए। बड़ी भूल हुई। चाहिए था जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल होता है। अब अपनी ही बातों पर थोड़ी सी नाराजगी जाहिर कर रहा है कि यार जैसे जैसे पैसे आए वैसे वैसे मैं काम करता रहता। थोड़े पैसे आ गए, गया जी चला जाता, पितरों का पिंडदान कर देता। कोई कहीं धर्मशाला में लगाना है, कहीं प्याऊ बनानी है, पहले यही काम होते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे आ रहे थे वैसे वैसे मैं इन कार्यों को संपन्न करवाता रहता। लेकिन नहीं, एक साथ काम कराना, ये बातें आगे आएंगी। और वैसे उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की और झोंपड़े में घुसा, आगे से झोंपड़े की ओर गया। पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूगोल में पड़ गया। भोबर भूगोल, ऊपर राख नीचे आग। ऊपर आग राख थी, नीचे आग थी। तुरंत पांव पीछे खींच लिया, लकड़ी से राख को उल्टने पलटने लगा ताकि नीचे की आग भी जल्दी राख हो जाए। आध घंटे में उसने सारी राख ऊपर नीचे कर दी। आधा घंटा लगा उसे, टाइम फ्रेम याद रखना। तब फिर डरते डरते राख में पांव रखा। पहले पांव जला था, इसलिए अब डरते डरते राख में पांव रख रहा है। राख गर्म थी पर असहनीय नहीं थी, असहनीय नहीं थी,
सहन की जा सके, इतनी गर्म थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टंटोलना शुरू किया जहां छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल है वो धड़क रहा था, धड़कने तेज हो गई थी। उसे विश्वास था कि रुपए मिलेंगे, रुपए मिले या नहीं मिले, पर चांदी जरूर मिलेगी, चांदी कहीं नहीं गई होगी। सहसा वह उछल पड़ा, उसे कोई भारी चीज हाथ लगी। उसने उठाया, टंटोल कर देखा, मालूम है ये तो ईंट का टुकड़ा है। फिर निराश हुआ, फिर टटोलने लगा, जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोलता है। कैसे टटोलता है? जैसे पानी में मछलियां टटोलता है, ऐसे राख में वो धन टटोल रहा है। कोई चीज हाथ न लगी। तब तो उसने निराशा की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, पोटली ना मिली। सब कुछ मिल गया, जो धातु के बने हुए चीजें थी सारी मिली, कहीं नहीं गया था, लेकिन पोटली नहीं मिली। जो मुख्य चीज है वो नहीं मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया। अब वह अथाह गहराई में जा। ये दार्शनिक बातें हैं, ये दर्शन की बातें हैं। उसे लगा कि राख में चांदी मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली तो वो अथाह गहराई में जा पड़ा। उसके मुंह से सहसा एक चीख निकल आई। वह वहीं राख पर बैठ गया, बिलक बिलक कर रोने लगा। यह फूस की राख ना थी, यह उसके अभिलाषाओं की राख थी। अभिलाषा उसके मन की सारी मनोकामनाओं की राख थी, हो गई। सारी इच्छाएं नष्ट हो गई। अपनी बेबसी पर इतना दुख उसे कभी नहीं हुआ। अंधा है, अंधापन उसे इतना कभी दुखी ना कर पाया जितना आज वह दुखी हुआ है। दुनिया में दुख का जो मूल कारण है वो धन का भाव। तड़का हो गया, सुबह हो गई। सूरदास अब राख के ढेर पर बैठा एक जगह सारी राख का इकट्ठी कर रहा था। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी कोई वस्तु नहीं है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा, जयशंकर प्रसाद वाले पाठ में भी आता है आशा। आह आशा रही बावली, यहाँ भी आशा का जिक्र है। निश्चित रूप से कोई बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाना चाहिए। सबसे दीर्घजीवी वस्तु आशा को बताया है। आशा वह तत्व है जो मनुष्य को निराशा के समुद्र से बाहर निकालता है। उसी समय जगदय आकर बोला, सूर्य सच कहना, तुझे मुझ पर तो शुभा नहीं है। अब जगधर को समस्या है कि यार मेरा नाम ना आ जाए कहीं, और डरता क्या ना करता। और दौड़ दौड़ कर आता है सूरदास के पास। अरे सूरदास, मुझ पर तो शक नहीं होगा, शक है तो यार दूर कर। मेरी कोई गलती नहीं, मेरा इस हथकंडे में कोई रोल नहीं है, मैंने कोई आग नहीं लगाई। सूर्य को शुभा तो था, पर उसने इसे छिपा कर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों शुभा करूंगा? तुमसे मेरी कौन सी दुश्मनी है भाई, कौन सी अदावत है? जगदर कहता है, अरे मोहल्ले वाले तुझे भड़काएंगे, पर मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता भाई। लिया था चुरा कर जिससे वो रोता। पैरों कहता है, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हुई, यह देखो। तो पोटली दिखाता है। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं में काला हो रखा था। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे इसमें तो रुपए भरे हैं। बैरो, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरिमाना है। सुभागी, हमारी पत्नी को कोई भगा कर ले गया तो उसका टैक्स है भाई, हर्जाना तो भरना पड़ेगा। जगदर, सच बताओ ये रुपए कहाँ मिले? बैरों कहता है, उसी झोपड़ी में बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। आड़ मतलब ओट में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठक ठक कर पैसे लाता था, इसी थैली में रखता, और मैंने गिने हैं 500 से ऊपर ही है, कम नहीं है। न जाने इतने रुपए कैसे जमा हो गए भाई। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई। अब देखो किस बल पर उछलता है भाई। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस वक्त रुपए कहाँ मिलते। कल भी हमने पढ़ा था कि बिरादरी को भोज भात देना,
तो वहाँ कोई प्रथा रही होगी ऐसी। आजकल तो देखते ही हैं, बलमटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी हो गई है। ठगों का काम है, लुटेरों का काम है, बिक्री तो रही नहीं। मेरी तो सलाह है कि रुपए लौटा दे। जगदर कहता है बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम ना होगी, बड़ी मेहनत। अब भीख मांगना कोई सरल काम है? कोई भी काम तो सरल है ही नहीं, मेहनत की है उसने। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था। प्रेमचंद जी लिखते हैं कि जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, भैरों जितना बुरा नहीं था, नालायक उतना नहीं था, होगा थोड़ा बहुत। लेकिन इन बातों से कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी को लगता है कि यार आदमी ठीक है। अब सारे ही दुनिया में बुरे हो जाएंगे, दुनिया कैसे चलेगी? तो जगदर को कुछ अच्छा रखना पड़ेगा। पर इस समय उसने जो सलाह दी ना, वो नेक नियत से नहीं दी, हसद ईर्षा से दी है। उसे यह बात ऐसे नहीं थी कि बैरों के हाथ इतने रुपए अचानक लग गए। ईर्षा तो रुपयों के कारण है ना। पहले रुपए सूरदास के पास थे तो ईर्ष्या सूरदास से होती है। अब वो रुपए भैरों के पास है तो ईर्ष्या भैरों से है। कारण क्या है? कार्य कारण संबंध तो होगा। कारण कार्य हुआ है तो कारण है रुपए। भैरव आधे रुपए उसे दे दा तो उससे शायद तस्कीन हो जाती है। पर भैरव से आशा नहीं की जा सकती। थोड़े यार आधे रुपए मिले, चोरी की है, फोकट के फ्री फोकट के पैसे मिल गए, उसे धन मिल गया, आधा आधा कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर सूर्य को दोनों मिलकर रुला लेंगे। लेकिन बैरों ऐसा है नहीं। बेपरवाही से बोला मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएंगे, हाजमा बड़ा दुरुस्त है मेरा, पाचन तो कुछ भी खा लो, रुपए तो बिल्कुल हजम हो ही जाते हैं। हाथ में आए रुपए मैं लौटा नहीं सकता। उसने तो भीख मांग कर जमा किए, गेहूं तो नहीं तोला किसी को। अरे उसने कौन सी मेहनत की है? जगदीर कहता है पुलिस खा जाएगी, बैरों कहता है पुलिस में सूरदास नहीं जाएगा। सूर्य मतलब सूरदास रो धोकर एक दो दिन में चुप हो जाएगा, दोबारा मांग लेगा। उसे तो भीख मांग कर लाना है। अरे गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, जगदीर कहता है। गरीब के पास और क्या है, लेकिन अंतर की पीड़ा है। बैरों कहता है वह गरीब है? आश्चर्य से कहते हो, अंधा होने से क्या कोई गरीब हो गया? जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, सैकड़ों रुपए जिसके पास जमा हो, जो रुपए लोगों को उधार देता हो, ब्याज पर देता हो, उसे गरीब कहा जाए? गरीब जो कहो हम तुम्हें भाई, घर में ढूंढ लो, एक रुपया नहीं मिलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा निकला नहीं है। जब तक उसे रोते नहीं देखूंगा कांटा नहीं निकलेगा। जिसने मेरी आबरू, मेरी इज्जत बिगाड़ दी हो समाज में, मेरा नाम माटी में मिला दिया हो, उसके साथ जो चाहे मैं करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। भैरव कहता है ये बात। जगदर का मन आज खोंचा लेकर गलियों में चक्कर लगाने का नहीं है। वो टोकरी में सामान बेचने वाला व्यक्ति है। टोकरी में सामान भरकर छाती पर सांप लौट रहा है, ईर्ष्या हो रही है। इसे दम के दम इतने रुपए मिल जाए, मौज उड़ाएगा। तकदीर भी तो खुलती है तैसे, ईश्वर देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। यहाँ कभी पड़ा रुपया ना मिला, एक पैसा नहीं मिला। पाप पुण्य की बात अलग है भाई। और मैं भी कौन सा दिन भर पुण्य करता हूँ? दमड़ी चदाम कोड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ, कम तोलता हूँ। डंडी मारना, टेनी मारना कम तोलता हूँ। ताखड़ी की लकड़ी है, छड़ी है, बाट खोटे रखता हूँ। तो कैसे पुण्य हो जाएंगे फिर? कैसे कैसे पाप करता है वो? यह भी प्रश्न है। किस प्रकार की कमियां बताई उसमें, कौन कौन से अवगुण बताए उसमें? इधर उधर भड़काने का काम तो है ही उसका। दमड़ी चदाम के लिए टेनी मारना, बाट खोटे रखना, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचना। ईमान गंवाने में कोई कमी थोड़ी छोड़ रखी है मैंने। ईमान गंवाने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता। जानता हूँ यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अरे बुराई करो लेकिन धन तो मिले, ऐसा कह रहा है वो।
प्रेमचंद लिखते हैं, अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा, ठेकेदारी का काम करता है शायद। पूछ लिया जाए, भैरों ठेकेदारी का काम करता है और खोमचा लेकर चक्कर लगाने का काम जगदर करता है। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ ही पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। ऐसा ही मिल जाए फिर फोकट का, कोई और सूरदास पैदा हो जाए, उसके पास भी रुपए और मैं चोरी कर लूँ, उसके घर में आग लगा, तो कुछ ऐसा ही कुछ हो जाए। जगदर के मन में ईर्ष्या का अंकुर अब जम गया था। वह भैरों के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोर रहा है। वो सूरदास से भैरों के पास आया, भैरों से वापस सूरदास, बस इन बीच में ही बटोर का आटे की तरह गूंथ रहा था। सारा शरीर भस्म से रमा हुआ, पसीने की धारें निकल रही थी। बोला, सूर्य क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहाँ क्या था, मेरे पास लोटा तवा था, वही देख रहा था। जगदर कहता है, वह थैली किसकी है जो भैरों के पास है? सूरदास चौंका। अब उसे सारी कहानी समझ में आ रही है, इसलिए भैरों आया था, जरूर यही बात है, घर में आग लगाने से पहले रुपए निकाल लिए होंगे। आग लगाने से पहले सूरदास के आसपास आया होगा। लेकिन अंधे भिखारी के लिए ये बात सुनिए, गौर कीजिए इस बात पर कि अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना धन। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि की बात को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठवा का ब्याह करना चाहता था, क्या क्या काम करना चाहता था, रुपए से कुआं बनवाना था उसे, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो। अचानक इतने रुपए आए तो आए कहां से? लोग यही समझे कि भगवान जब दीन दुखियों की सहायता करता है तो बस मन खोल कर करता है। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धन संचय। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी किसी की, थैली होती तो भीख मांगता। जगदर कहता है, मुझसे उड़ते हो? भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोंपड़े में दरण के ऊपर थैली मिली, 500 से 82 रुपए हैं, बेसी मतलब ज्यादा है। सूरदास कहता है, वह तुमसे मजाक करता होगा, हंसी करता होगा, 550 रुपए कभी जुड़े नहीं, 550 कहाँ से आ जाते यार। इतने में सुभागी आ गई। रात भर जो मंदिर में कहाँ बैठी थी, अमरूदों के बाग में मंदिर के पिछवाड़े में छिपी बैठी थी। वह जानती थी आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया है उसकी उसे विशेष चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि किसी को इस बात पर भरोसा नहीं होगा, वो झूठा है, वो नालायक है। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूं सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था भी। वह इस समय उसको तसल्ली देने आई थी तस्कीन की। जगधर को वहां खड़ा देखा तो वह झिझक कर साइड में खड़ी हो गई, क्योंकि जगधर और भैरव एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। भय हुआ कि कहीं वह उसे पकड़ ना ले कि वो सूरदास के पास आई है। जगदर को वह भैरव का ही दूसरा अवतार मानती थी भाई। उसने प्रतिज्ञा ले रखी थी, प्रण कर लिया था कि अब मैं भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी, मेहनत मजदूरी करके जीवन निर्वाह कर लूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं, मेरा एक ही तो पेट है। उसे वही तो भारी लग रहा था, अपनी मजदूरी कर लूंगी। अब अकेले ठोकर खाए कौन? भैरव। और बुढ़िया के चरण दो दो कर पिए, मुझसे तो अब होने वाला है नहीं। बुढ़िया मतलब सास के लिए कहा होगा। इतने दिन हुए, कभी अपने मन से देले का सिंदूर नीला कर दिया, मैं उसके लिए क्यों मरूं? 1 पैसे का सिंदूर अपने पैसे से लाकर नहीं दिया। वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुहागी कहाँ जाती है? जगधर ने देख लिया, आवाज लगाई, देखिए अपने कसम की करतूत, बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा। सुभागी ने समझा, मुझे भुलावे में रख रहा है, झांसा दे रहा है, मेरे पेट की था अंदर की गहराई वाली बात जानना चाहता है, और बात जानकर बताएगा जाकर उसे ही, ऐसा मानती है। सुभागी ने समझा, मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की थाई लेने के लिए जाल फेंका है। व्यंग्य से कटाक्ष करती टेढ़े भाव में बोली, भाई उसके गुरु तो तुम ही हो, मंत्र तुम्ही ने दिया होगा, और जितनी चाबी भरे राम उतना चले खिलौना, गुरु और राम तुम ही हो।
जगदर कहता है, हाँ हाँ, यही मेरा काम है। चोरी डाका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठा देख लो तो कान पकड़ लेना मेरा। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो भी मैं उसकी सूरत ना देखूं। सूरदास ने न जाने कितने जतन से, बड़ी मेहनत से, बड़ी मजदूरी से, मशक्कत से 500 रुपये बटोरे, उड़ा ले गया। कहता हूं लौटा दो तो लड़ाई करने को तैयार हो जाता है। सूरदास कहता है बात को काटते, अरे फिर वही रट, कह दिया ना मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। 500 रुपये कहाँ होते हैं मेरे पास भाई। 500 रुपये होते तो चैन की बंसी बजाता, मस्ती आनंद, मस्त रहो तुम मस्ती में, चाहे आग लगी हो बस्ती में, मैं तो आनंद से रहता। दूसरों के आगे हाथ थोड़ी मारता भाई, हाथ थोड़ी पसारता। जगदर कहता है, सुरे अब तो तू भरी गंगा में खड़े होकर डूब कर भी कह दो ना कि रुपए मेरे नहीं है, तो भी मानने वाला नहीं हूँ। मैंने अपने आंखों से थैली देखी है, बैरों ने अपने मुंह से बात मुझे कही है कि थैली झोपड़े में धरण के ऊपर थी। कैसे मान लूँ भाई। सुभागी तुमने थैली देखी है। जगदर कहता है, हाँ झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। सुभागी कहती है, सूरदास सच सच बता, रुपए तुम्हारे हैं। सूरदास कहते, पागल हो गई है क्या, ये इसकी बातों में आ गई, इनकी बातों में आ गई, भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते। जगदर कहता है, इसे रुपए नहीं तो इस समय राख में क्या ढूंढ रहे। सुभागी ने सूरदास के चेहरे को एक खोज की दृष्टि, रिसर्च की दृष्टि से, अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों को तस्कीन के लिए अपनी असह्य वेदना को अंदर ही अंदर छिपाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन असफल। चेहरे पर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जगदर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, उसका चेहरा कह देता है, साफ देखा जा सकता है। जगदर कहता है, थैली मैंने मेरी आंखों से देखी है, कैसे मान लूं मैं। सुभागी कहती है, अब चाहे मुझे मारे निकाले, रहूंगी उसी के घर में, क्योंकि रुपए वापस दिलाने हैं, अलग रहने वाली बात कैंसिल। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कभी तो हाथ लगेगी। मेरे ही कारण तो ये विपता आई है, मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए दिला ना दूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। यह कहकर सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ। सूरदास ने बात नहीं सुनी। मैं सोच रहा था कि रुपए मैंने तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता। अलग प्रकार का व्यक्तित्व है सूरदास का, प्रस्तुत किया गया प्रेमचंद जी के द्वारा। यही ना होगा जो काम इस साल हो सकता था वह कुछ दिनों बाद हो जाएगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरों से रुपए चुराए होंगे और उसी का दंड मुझे मिला है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा। भैरों से अपने घर में कभी नहीं रखेगा, बेचारी कहाँ जाएगी, मारी मारी फिरेगी। ये कलंक मेरे सिर लगना था, कलंक भी मेरे ही सिर लगना था। कहीं का नहीं हुआ, धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बची है, ये भी न जाने जाएगी रहेगी बचेगी पता नहीं। सब कुछ जमीन बची है। अंधापन ही क्या बड़ी विपत्ति थी कि नित ही एक न एक चपत पड़ती रहती है। जिसके जी में आता है चार खरी खोटी सुनाता है चला जाता है। इस दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा। सुभागी जगदर के साथ भैरों के घर की ओर चली गई और यहाँ सूरदास अकेला बैठा रो रहा है। सहसा चौंक पड़ा वह अचानक। दो जगह चौंकने की बात आई है, एक जगह पहले भी आई थी जब जगदर उसके पास भैरों से वापस आता है। जगदर आता है सूरदास के पास, जब किसी और से आवाज आई कि तुम खेल में रोते हो, जिंदगी तो एक खेल है। और ये जब वाक्य सुना, तुम खेल में रोते हो, अंदर का एक दर्शन जागृत हो गया। मिठवा घिसू के घर से रोता चला आ रहा था, शायद घिसू ने मारा था, इस पर घिसू से चिढ़ा रहा था, खेल में रोते हो। सूरदास या तो निराशा में, गलानी चिंता, क्षोभ के अपार जल में डूबा हुआ था, गोते खा रहा था। और कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे मालूम हुआ कि किसी ने जैसे उसका हाथ पकड़ कर किनारे खड़ा कर दिया और डूबते को तिनके का सहारा मिल गया।
वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ। यहाँ से उसे जीवन की सीख मिल गई, एक पंक्ति मिल गई। कितनी बुरी बात है, लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी खेल में रोते नहीं। बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छिंटे नहीं पड़ते। न किसी से जलते हैं न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग से क्या करने लगता है, राग के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। वह संयम कहाँ जो शत्रु पर विजय पाने के बाद भी तैयार, जो तलवार है वो मयान में रख ली जाए। अहंकार, मनुष्य में जब अहंकार आ जाता है तो वो तलवारें अंदर नहीं रखती, वो अनावश्यक रूप से किसी और को भी किसी जान लेगा वो। ये चित्र सा दिखा रखे। एक क्षण में मिठवा, घिस्सू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए। मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर लिया। बच्चों को एक खेल मिल गया। उसे राख उड़ाते देखकर सबों को खेल हाथ लग गया। राख की वर्षा होने लगी। दम के दम सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। मिठवा ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास बोला, बेटा दूसरा घर बनाएंगे। मिठवा कहता है, और कोई फिर आग लगा दे। सूरदास कहते हैं, तो फिर बनाएंगे। ये सबसे प्यारी बातें हैं इस पाठ की। कितनी सकारात्मक सोच। तो फिर हम फिर बनाएंगे, और फिर लगा दी तो फिर हम बनाएंगे और दोबारा बनाएंगे। भाई मिठवा कहता है, कोई 1000 बार लगा दे तो सूरदास बोला, 1000 बार बनाएंगे। बच्चों की संख्या में रुचि बढ़ती गई। मिठवा ने फिर पूछा, जो कोई 100 लाख बार लगा दे। सूरदास उसी बच्चे की तरह बालोचित सरलता से, सहजता से उत्तर देता है कि हम 100 लाख बार बनाएंगे। तो ये था सूरदास की झोंपड़ी रंगभूमि उपन्यास का अंश। प्रेमचंद इतना कुछ बेहतर लिखते हैं, कोई यूं ही मूर्धन्य थोड़ी हो जाता है। प्रेमचंद हर कोई नहीं हो सकता। उपन्यास सम्राट कथाकार प्रेमचंद जी को नमन, धन्यवाद।